आप तो करुणा के अवतार हैं, आपको कहीं भी क्रोधावतार नहीं कहा है। कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। हे बाबा विश्वनाथ, आप अपने तीसरे नेत्र को उद्घाटित करके कामदेव को भस्म कर देते हैं, पर कहीं भी आपको क्रोधावतार संबोधन नहीं दिया गया। आपको तो सभी करुणावतार कहते हैं, आप तो करुणा के अवतार हैं। देवताओं से गलती हुई है, दक्ष से अपराध हुआ है, आप इन देवताओं को आश्वस्त करें, यज्ञ को पूर्ण करें, क्योंकि यज्ञ पूरा नहीं होगा तो यज्ञ की मर्यादा खंडित हो जाएगी। महादेव जी का कोप शांत हुआ, समस्त देवताओं पर कृपामयी दृष्टि का पात हुआ, सारे देवता आश्वस्त हुए हैं, पूर्ण आनंद में देवता डूब गए हैं। सबने निवेदन किया, बाबा आप चलकर उस यज्ञ को भी पूरा करें, क्योंकि आप ही तो यज्ञ के कारक हैं। इस ब्रह्मांड के समस्त यज्ञ आपसे ही प्रारंभ होते हैं, आप में ही विलय होते हैं, आप में ही पूर्ण होते हैं। आपके बिना यज्ञ की पूर्णता कैसे हो सकती है? महादेव जी यज्ञ मंडप में गए, पर यज्ञ तो तब पूरा होगा जब यज्ञ का यजमान जीवित होगा। यजमान का तो धड़ पड़ा है, शीश तो है ही नहीं। देवताओं ने निवेदन किया तो महादेव जी ने दक्ष के धड़ पर बकरे का शीश सर्जित किया। इस ब्रह्मांड के सबसे पहले सर्जन मेरे महादेव है। बाबा ने यज्ञ को पूरा किया, दक्ष का अभिमान नष्ट हुआ। आज भी बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाकर बम बम किया जाती है। आपने देखा होगा, डमरू की जैसे आवाज आती है ना, वैसे बम बम गाल बजा दो, महादेव मुस्कुरा जाते हैं, ससुर जी की याद आ जाती है। उमापति महादेव की स्थूल देही को उठाया, नारायण महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र का त्याग किया। सुदर्शन चक्र से यहां देवी सती के अंग कटकर धरती पर गिरे हैं। जहां जहां जो जो अंग गिरा है वहां वहां शक्तिपीठों का निर्माण। हिमाचल प्रदेश बिलासपुर क्षेत्र नैना देवी, मां भगवती के नैन वहां गिरे तो मां नैना देवी वहां प्रकट हो गई, प्रसिद्ध हो गई। कांगड़ा में आपने देखा, यहां कांगड़ा से भी लोग आए हुए हैं, तो वहां भगवती सती की जिह्वा गिरी, तेज गिरा तो मां ज्वाला जी से वहां प्रसिद्ध हो गई। ब्रजेश्वरी देवी, चामुंडा देवी, चिंतपूर्णी, ये शक्तिपीठ तो है, सिद्धपीठ है तो यह है, पर शक्तिपीठ नहीं। सिद्धपीठ अलग है, शक्तिपीठ अलग है। 52 शक्तिपीठों का निर्माण इस धरा पर हुआ। उन समस्त शक्तिपीठों के श्री चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। देवहूति आदि 3 कन्याओं के वंश का वर्णन सुखदेव जी ने मनु महाराज की कन्याओं के वर्णन सुनाया, उनकी वंशावली सुनाई। अब 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रिय कहते हैं अच्छे के लिए, व्रत कहते हैं संकल्प के लिए। जिसने अपने जीवन में अच्छा संकल्प धारण किया हो वो प्रियव्रत है। उत्तानपाद कौन? जिसका सर नीचे और पैर ऊपर, उसे कहते हैं उत्तानपाद। वास्तव में देखा जाए तो हम सभी उत्तानपाद ही तो हैं। मातृगर्भ में जब हम होते हैं तो हम किस परिस्थिति में होते हैं? सर नीचे और पैर ऊपर, इसी परिस्थिति में होते हैं ना। लेकिन संसार की परिणति ऐसी है, जो उल्टा है उसको हम सीधा कहते हैं और जो सीधा है उसको हम उल्टा कहते हैं। बच्चा यदि गलती से सर ऊपर हो जाए, पैर नीचे हो जाए, तो तुम डॉक्टरों के पास हो, दाइयां होती है उनके पास, बोले बच्चे को सीधा करो, बच्चा तो उल्टा है, क्योंकि उत्तानपाद है। श्रीमद् भागवत में उत्तानपाद एक राजा है, मनु महाराज के पुत्र, जिनकी पत्नी का नाम है सुनीति। सुष्ठुर नीतिर यस्य सा सुनीति, जिसके विचार अच्छे हो, भाव अच्छे हो, उसको सुनीति बताया है। जो संतों का सम्मान करती हो, संस्कारवान हो, वो सुनीति है। सुनीति जैसी स्त्री देखने में भले ही सुंदर हो या ना हो, पर संस्कारों की सुंदरता इसके अंदर कूट कूट कर भरी होती है।
राजा उत्तानपाद एक दिन दूसरे राज्य में गए। दूसरे राज्य की एक सुंदर कन्या को देखा, नाम है सुरुचि। सुष्ठुर रुचिर यस्य सा सुरुचि, स्वस्य रुचिर यस्य सा सुरुचि। जो अपनी मर्जी से चले, अपने विचारों से चले, अपने मनोभाव से, जिसको कोई दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। मेरा जो मन करेगा मुझे वो करना है, मेरा मन जहां जाने का करेगा मैं वहां जाऊंगी, मेरा जो मन खाने का करेगा मैं वो खाऊंगी। कोई आता है मुझे उससे मतलब नहीं। वो है सुरुचि। सुरुचि जैसी स्त्री देखने में सुंदर हो सकती है, पर विचारों की सुंदरता इसके अंदर हो ऐसा अनिवार्य नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं। राजा इसके गोरे चमड़े पर आकृष्ट हुआ, विवाह करवाया, लेकर आए। सुनीति को सूचना मिली तो बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे पतिदेव किसी दूसरी स्त्री का वर्ण करके आ रहे हैं। 100 शब्द तो माताओं को दीवार पर लिखा हुआ भी बुरा लगता है, पर दर्शन करना सुनीति जैसी श्रेष्ठ नारी का। विचार किया कि यदि मेरे पति की प्रसन्नता इसी में है तो मैं इस दुख को भी अपने जीवन में सहन करूंगी। इसे मैं सौत नहीं समझूंगी, छोटी बहन समझकर इसका स्वागत करूं। द्वार पर खड़ी है। राजा उत्तानपाद सुरुचि को लेकर आए हैं। दरवाजे पर जब किसी दूसरी स्त्री को देखा है तो सुरुचि कहने लगी, राजन ये दरवाजे पर दूसरी स्त्री कौन है? राजा थोड़ा घबराए, ये मेरी बड़ी पत्नी सुनी थी। अच्छा, पहले से घर में पत्नी थी तो मुझे ब्याह कर क्यों लाए? सुनो, यदि मुझे अंदर ले जाना चाहते हो तो पहले इसे घर से बाहर करना पड़ेगा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। राजा उत्तानपाद तो आकर्षण में मोहित हुए थे। देवी सुनीति ने समझा कि यदि मेरे पति की प्रसन्नता मेरी छोटी बहन सुरुचि की प्रसन्नता इसी में है तो मैं इस दुख को भी सहन करूंगी। महलों के बाहर एक पर्णकुटी बनाई है, उसी पर्णकुटी में अपने पुत्र ध्रुव के साथ रहना प्रारंभ किया। ध्रुव का मतलब है अटल, नित्य, सत्य, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, वो ध्रुव है। याद रखना, घर को घर नहीं कहते, घर की गृहिणी से ही घर की शोभा है। यदि घर में गृहिणी श्रेष्ठ है तो तुम्हारा घर मंदिर है, और यदि घर की गृहिणी श्रेष्ठ नहीं है तो तुम्हारा मंदिर जैसा घर भी शमशान की तरह बन सकता है। स्त्री का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। घर की गृहस्थी को चलाने के लिए सहधर्मिणी का बहुत बड़ा महत्व होता है, याद रखना। क्योंकि स्त्री यदि चाहे तो अपनी संतान को संत बना सकती है। घर की गृहिणी यदि चाहे तो अपनी संतान को बलवान बना सकती है, शूरवीर बना सकती है। घर की गृहिणी यदि चाहे तो अपनी संतान को परम ज्ञानी बना सकती है। घर की गृहिणी यदि चाहे तो अपनी संतान को चोर और डाकू भी बना सकती है। निर्भर करता है मां की परवरिश पर कि तुम्हारी मां ने तुम्हें कैसी परवरिश दी है। बच्चा यदि बिगड़ता है तो 90% हाथ मां का होता है, और बच्चा यदि सुधरता है तो उसमें भी 90% मां का ही श्रेय होता है, मां का ही आशीर्वाद होता है। याद रखो, अपने बच्चे को बचपन से ही भक्ति का ज्ञान देती है, संतों की सेवा कराती है। एक दिन कुछ संत आए, जाने लगे, तो संतों ने कहा, बेटी हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न है, कुछ देना चाहते हैं, मांगो। निवेदन किया, कुछ मांगने की तो आवश्यकता नहीं, पर फिर भी यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो निवेदन है आपसे, मेरी जो छोटी बहन है सुरुचि, उसकी गोद में अभी तक कोई बच्चा नहीं है। मैं चाहती हूं आपका आशीर्वाद ऐसा हो जाए कि उसकी गोदी में भी एक बच्चा आ जाए। संतों के नेत्र सजल हो गए, देवी तुम धन्य हो। जिस स्त्री के कारण तुम्हें पति सुख से वंचित होना पड़ा, उस स्त्री के लिए क्या मांग रही हो? उसके भी एक पुत्र हो जाए। संतों ने आशीर्वाद दिया। सुरुचि ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे हम उत्तम कहते हैं। उत्तम और ध्रुव दोनों बड़े हुए। एक दिन राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उत्तम दौड़ा है, पिता की गोदी में बैठा। ध्रुव जी को भी ऐसा लगा कि यदि ये इनके पिता है तो मेरे भी तो पिता है।
मेरा छोटा भाई उत्तम यदि इनकी गोदी में बैठ सकता है तो मुझे भी इनकी गोदी में बैठना चाहिए, क्योंकि बच्चों में आपने देखा होगा एक जो करता है दूसरा भी वही करना चाहता है। एक बच्चे को तुम अच्छा कार्य बता दो, दूसरे को बताने की जरूरत नहीं, उसको देखकर वो भी वैसा ही करेगा। बच्चे तो ऐसे। अब ध्रुव जी दौड़े, अपने पिता उत्तानपाद की गोदी में बैठना चाहा, पर बगल में भी माता बैठी हुई थी। हाथ पकड़ा, गोदी से नीचे पटक दिया। सुनो बेटा ध्रुव, तुम इस गोदी में बैठने के अधिकारी नहीं। माता क्यों? क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। बेटा यदि इस गोदी में बैठना चाहते हो तो जंगल में जाओ, भगवान की आराधना करो। भगवान यदि तुम्हारे साधना से प्रसन्न हो जाए, तुम्हें दर्शन देने आए, तो निवेदन करना कि तुम्हारा अगला जन्म मेरे गर्भ से हो जाए। देखो, इस ना समझने यहां भगवान के भक्त का अपमान तो किया ही किया है, पर भगवान का भी अपमान किया है। गर्भ में जाने से ये दुनिया डरती है। बड़े बड़े संत, महात्मा, अमलात्मा, योगी, तपस्वी, पंडित, पुजारी सब साधना करते हैं। क्यों? क्योंकि गर्भ की अग्नि में हमें न जलना पड़े, गर्भ के नरक में हमें गोता ना लगाना पड़े। लेकिन सुरुचि जैसी नासमझ स्त्री अपने गर्भ को भगवान से भी ऊंचा मान रही है। ध्रुव जी को बड़ा कष्ट हुआ, दौड़े हैं। ये माता के सामने क्या कहते? अपने मां के चरणों में प्रणाम किया है। मां, मैंने आपके गर्भ से जन्म लेकर क्या कोई गलती करी है? आंखों में अश्रु झर रहे हैं। अपने छोटे से बच्चे को रोते हुए देखा तो मां ने अंक में भर लिया। बेटा क्या हुआ? मां, आज मेरी भी माता ने भरी सभा में मेरा बड़ा अपमान किया है। पिता की गोदी से मुझे नीचे पटक दिया और कहा कि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तुम इस गोदी में बैठने के अधिकारी नहीं। मां, मेरी क्या गलती है कि मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया? इसमें मेरा क्या अपराध है? मां ने अपने बच्चे से कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम्हारा जैसा चरित्र है, तुम्हारा जैसा मनोभाव है, तुम्हें तो किसी देव योनि में जन्म लेकर आना चाहिए था। मुझ जैसी दुर्भागा के गर्भ से जन्म लेकर आपकी यही तो गलती रही। पर मां, मैं अपनी विमाता के एक एक वचन का बदला लेकर रहूंगा, एक एक शब्द का बदला लूंगा। बदले का भाव जब छोटे से बच्चे के अंदर देखा तो तुरंत मुंह बंद कर दिया। ना बेटा ना, परमात्मा के जो लाडले भक्त होते हैं वो कभी बदले का भाव नहीं रखते। बेटा कि पुनि भाषण पुनि नम्रता आदर प्रीति विचार लज्जा क्षमा अयाचना ये भूषण उर्धार। बेटा परमात्मा के भक्त कभी किसी से बदले का भाव नहीं रखते। यदि आपके अंदर बदले की भावना है तो तुम भक्त हो ही नहीं सकते। किसी ने तुम्हें बुरा भी कह दिया तो वहीं उस पर मिट्टी डाल दो। चलो इसको गुस्सा आया, इसने कह दिया होगा, बदले का भाव लेकर तो मत चलो। यदि किसी के साथ तुम्हारा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, दो बातें तुम्हारी हो जाती है, तो उस पर उसी समय मिट्टी डालो। ये नहीं कि गांठ बांध कर चले रहो, इसने तो मुझे ये कहा, इससे तो मैं बदला लेकर रहूंगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति, जिनके अंदर खोट होता है, जिनके अंदर पाप होता है, वो गांठ बांध कर चलते हैं। पर जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी गांठ बांध कर नहीं चलते। वो तो उस बात को वहीं मिट्टी डाल देते हैं, फिर आनंद की तरह, क्योंकि वो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम अयम निजः परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया। ये छोटी छोटी बातें तो भैया जिनका सूक्ष्म छोटा चरित्र है, जिनके विचार छोटे हैं, वो इन बातों को लेकर चलते हैं। जो विशाल हृदय वाले होते हैं वो छोटी छोटी बातों को तो इग्नोर कर देते हैं, बोले कुछ नहीं है, गलती से बोल दिया होगा। बेटा परमात्मा के लाडले भक्त कभी बदले का भाव नहीं रखते, बदले का भाव नहीं रखते। इसलिए वैसे भी तेरी भी माता ने कोई तुझे गलत मार्ग तो नहीं बताया। जंगल में जाने को कहा ना, भगवान की साधना करने को कहा, भगवान का भजन करने को कहा। तो बेटा मैं भी तुम्हें ये कहना चाहूंगी कि तुम जंगल में जाओ,
भगवान का भजन करो। परमात्मा का भजन यदि तुम करोगे, मेरा विश्वास है तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा। माँ ने उपदेश दिया, पुत्र ने स्वीकार किया। अवस्था कितनी है? मात्र 5 वर्ष की। ध्यान देना, मात्र 5 वर्ष की अवस्था है। ध्रुव जी घर से निकले हैं। भगवान को चिंता हुई, क्योंकि मेरा सांवरा, मेरे सांवरे की ओर 2 कदम तुम रखते हो तो 100 कदम मेरा बांके बिहारी तुम्हारी ओर बढ़ता है। भगवान ने सोचा, अवस्था इतनी छोटी है, कैसे मुझे प्रकट करेगा, कैसे मेरा दर्शन होगा? तो मनो वही नारद, मन ही नारद है। नारद जी को मानो संकेत हुआ हो, जाओ अरे मेरे इस छोटे से भक्त को सुसंस्कृत करो। नारद जी आए। नारद जी को देखकर प्रणाम किया है। संत को देखकर झुकना आता है, समझो हमारा जीवन मर्यादित है। बड़ों को देखकर झुकना आ जाए, श्रेष्ठों को देखकर झुकना आ जाए, नमन करना आ जाए, मर्यादित है। अच्छा बेटा, तुम्हारा परिचय? मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूं। बेटा कहां जा रहे हो? जंगल में। क्यों? भगवान को प्रकट करने के लिए। अरे बेटा, जंगल में भगवान? जंगल में तो शेर और चीता, भेड़िया, हिंसक जीव जंतु रहते हैं। तुम्हें खा जाएंगे, नाश्ता कर जाएंगे तुम्हारा। चले जाओ घर में। विश्वास देखना चाहते हैं कि विश्वास की परिपक्वता है भी या नहीं, हुए हमारा कल्याण नहीं हो सकता। कानों में मंत्र दिया, बेटा इस मंत्र को जपना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो दीक्षित हैं वो अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को ब्रजमंडल में जपना उनको चाहिए, और जो दीक्षित नहीं है उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का इस ब्रज में जाप करना चाहिए। दोनों तारक मंत्र है। गुरु तुम्हें जो वचन मंत्र देते हैं वो भी तारक मंत्र है, और 12 अक्षर मंत्र इसको जो भी जपता है ब्रज में, वो उसके लिए वो तारक मंत्र सिद्ध हो जाता है। ध्रुव जी सीधे श्रीधाम वृंदावन पहुंचे हैं। यमुना जी का पवित्र आचमन किया, यमुना जी में डुबकी लगाई, और निधिवन में ध्रुव जी ने बड़े भाव से साधना प्रारंभ की है। साधना कैसी? कि त्रिरात्रांते प्राप्ते कपित्थ बदराशन। ध्रुव जी की साधना का पहला महीना प्रारंभ हुआ। 3 दिन तक कुछ पाते नहीं, 3 दिन के बाद मात्र फल तोड़ कर पा रहे। ध्रुव जी की साधना का दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। 6 दिन तक कुछ पाते नहीं, 6 दिन के बाद मात्र सूखे पत्ते तोड़कर वो पा रहे हैं, भजन चल रहा है। ध्रुव जी की साधना का तीसरा महीना प्रारंभ हुआ। 9 दिन तक कुछ पाते नहीं, 9 दिनों के बाद मात्र यमुना जल पीकर ही भजन कर रहे हैं। ध्रुव जी की साधना का चौथा महीना प्रारंभ हुआ। 12 दिनों तक कुछ पाते नहीं, 12 दिनों के बाद मात्र श्वास लेकर, प्राणवायु लेकर, श्वास लेकर ही भजन कर रहे हैं। ध्रुव जी की साधना का 5वां महीना प्रारंभ हुआ कि पंचमे मास्यनु प्राप्ते जित श्वासो जितात्मजः ध्यायेन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणु स्याचल। साधना का जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ, जो श्वास ले रहे थे उन श्वासों को भी रोक लिया, श्वास लेना बंद। अपने ब्रह्म रंध्र में श्वासों को अवरुद्ध किया है, अवस्थित किया है, प्राणवायु को रोक दिया है, श्वास लेना बंद। जैसे ही किया है, चराचर सृष्टि का श्वास अवरुद्ध हो गया। चराचर सृष्टि का श्वास अवरुद्ध हो गया। सबको सांस लेने में कठिनाई हो रही है। देवता लोग त्राही त्राही करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए, हे ब्रह्मदेव कुछ करें, श्वास नहीं लिया जा रहा, सांस लेने में बड़ी कठिनाई हो रही है। ब्रह्मा जी कहने लगे, मेरी भी यही परिस्थिति है, नारायण जी के पास चलना चाहिए। नारायण महाप्रभु को प्रणाम करते हैं समस्त देवता, प्रभु जल्दी से कुछ करो, हम सभी का श्वास अवरुद्ध हो रहा है, श्वास लेने में बड़ी कठिनाई हो रही है, बड़ी कठिनाई हो रही है। नारायण महाप्रभु कहने लगे, देवताओं, मेरा नन्हा सा भक्त निधिवन में अपने श्वासों को रोककर मेरा भजन कर रहा है, जिससे चराचर सृष्टि का श्वास अवरुद्ध हो गया। चराचर सृष्टि का श्वास अवरुद्ध हो गया। प्रभु जल्दी से अपने भक्त को दर्शन दो ना, ताकि हम
हम सांस ले सके, नहीं तो हम तो मर जाएंगे। भगवान ने बड़ी ऊंची बात कह दी, हे देवताओं, मैं अपने भक्त को दर्शन नहीं देता, अपितु मैं तो अपने भक्त का सदा सर्वदा दर्शन पाता हूं। भगवान तो अपने भक्तों का दर्शन करते हैं प्यारे, पर तुम्हारे अंदर यदि वो भक्ति है, तुम यदि उस भाव के भक्त हो, तो भगवान भी तुम्हारा दीदार करना चाहते हैं, भगवान भी तुम्हें देखते हैं। दुनिया भगवान को देखती है, पर वो परम लाडले ऐसे भक्त होते हैं जिसे मेरा सांवरा देखता है, उनकी श्रेष्ठता है। तो ऐसा कर्म करो, ऐसी साधना अपने जीवन की बनाओ कि मेरा गोविंद तुम्हें देखे, मेरा सांवरा, मेरा मुरली मनोहर तुम्हें देखे। अंगुष्ठ पर, एक विष्णु पुराण में तो ऐसा आया, एक अंगुष्ठ पर ध्रुव जी खड़े हैं, पूरे शरीर को एक अंगुष्ठ पर खड़ा कर दिया है। दाहिने पैर के अंगूठे पर ध्रुव जी ने अपने पूरे शरीर के वजन को, आप दोनों पैरों से नहीं खड़े हो सकते, थोड़ी देर खड़े होने के बाद आपको वेदना होने लगती, पर सोचो 5 वर्ष के बालक ने 5 महीने साधना की थी, मात्र 5 महीने, पंचमे मास्य नुक प्राप्त, 5वें महीने में ही भगवत साक्षात्कार हो गया। पर साधना कैसी थी? प्राणों को रोककर, प्राण वायु को रोककर, श्वास वायु को रोककर, अपनी समस्त इंद्रियों को अंतर्मुखी करके, नारद जी ने जिस झांकी को हृदय में बसाया था, उसी झांकी का दर्शन करते हुए भजन कर रहे हैं। चतुर्भुज नारायण सामने प्रकट हो गए, पर ध्रुव जी तो आंख ही नहीं खोल रहे हैं। 10 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, देवता लोग टकटकी बांध कर देख रहे हैं, अरे कैसा छोटा सा बालक है। भगवान सामने खड़े हो गए, ये फिर भी आंखें नहीं खोल रहा है। कहीं ऐसा मौका हमें मिल जाता तो हम तो भगवान से पता नहीं क्या क्या मांग लेते। 10 रुपए डालते हो गले में और मांगते क्या क्या हो, बेटा भी दे देना, बेटी की शादी भी हो जाए, गाड़ी भी आ जाए, कोठी भी बन जाए। 10 रुपए में जैसे भगवान को आपने खरीद लिया हो। मांगते हो कि नहीं? बोलो। भगवान से कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि जिसने भगवान से मांगा उसको वही मिला जो उसने मांगा, पर जिसने भगवान से कुछ नहीं मांगा उसको वो सब मिला जिसकी उसने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की। भगवान के पास दुर्योधन भी गया था और भगवान के पास अर्जुन भी गया था। दुर्योधन ने भगवान से नारायणी सेना को मांगा, पर अर्जुन ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। आप देना चाहते हैं तो अपने आप को ही मुझे दे दो, बस आप मुझे चाहिए। हुआ क्या? नारायणी सेना लेने के बाद भी 100 कौरव थे, बड़े बड़े महारथी उनके साथ थे, लेकिन फिर भी संपूर्ण कौरव वंश का नाश हुआ। और जिनके साथ नारायणी सेना नहीं थी, पर सिर्फ और सिर्फ मेरे ठाकुर थे, मेरे बांके बिहारी थे, मेरे गोविंद थे, उन पांडवों की गाथा आज भी हम सब लोग बड़े प्रेम से गुनगुनाते हैं। तो भगवान से कुछ नहीं मांगना, भगवान से भगवान को मांगना। भगवान ने हृदय की झांकी को हटाई, अंदर की झांकी हटी। ध्रुव जी हड़बड़ाए, जैसे ही आंख खोली है सामने चतुर्भुज नारायण का दर्शन हुआ है। बोले नारायण भगवान की। भक्त भगवान को देख रहा है, भगवान भक्त को देख रहा है। न तो ध्रुव जी कुछ कह रहे हैं और न ही भगवान कुछ कह पा रहे। ध्रुव जी विचार करते, कहूं क्या, कहना आता ही नहीं, मुझे तो कुछ कहना आता ही नहीं। 5 वर्ष की अवस्था है, 5.5 के हुए हैं अभी, 5 वर्ष 5 महीने, क्या मांग? भगवान समझ गए मेरा भक्त कहना तो चाहता है पर कह नहीं पा रहा है, इसलिए अपने वेदमयी शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कपोल से किया। जैसे ही कपोल से शंख का स्पर्श हुआ, जन्म जन्मांतरों की जो प्रसुप्त सरस्वती थी वो जागृत हो गई। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई, प्रभु के योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादि
प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। निवेदन प्रभु, बड़े से बड़ा मूक व्यक्ति आपकी कृपा से वाचाल हो सकता है। जन्म जन्मांतरों की जो प्रसुप्त सरस्वती थी, आपके शंख के स्पर्श मात्र से ही वो आज प्रस्फुटित हो गई है। क्योंकि भगवान की कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। कि मूकं करोति वाचालम् पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। बड़े से बड़ा मूक से मूक व्यक्ति वाचाल बन सकता है ईश्वर के पास। पंगुम लंघयते गिरिं, बड़े से बड़ा ऐसा व्यक्ति जो लंगड़ा है, पर ईश्वर कृपा हो जाए तो बड़े बड़े पर्वतों को लांघ सकता है। यत् कृपातमहं वन्दे, जहां मेरे गोविंद की कृपा हो जाए वहां क्या नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। मेरे परात्पर प्रभु ने ध्रुव जी को अपने हृदय से लगाया है। पिता की गोदी तो तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन 36,000 वर्षों तक एक छत्र सम्राट बनकर तुम इस धरती का शासन करोगे। अंत में मौत भी तुम्हारे सामने नहीं आएगी। आएगी तो तुम मौत के शीश पर पैर रखना, हाथ मैं पकड़ूंगा और तुम्हें अपने सत्यलोक, जो मेरा आज तक था, जिसे आज तक दुनिया सत्यलोक के नाम से जानती थी, वो आज के बाद तेरे नाम से जानेगी। मैं उस सत्यलोक को आज के बाद ध्रुवलोक की संज्ञा देता हूं। ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु क्या कोई हो सकते हैं? विचार करो। जो अपना निवास स्थान भी अपने भक्तों को दे दे। तुम अपनी छोटी सी चीज भी किसी को नहीं दे सकते। किसी ने बोल दिया ना कि मुझे दे दो, तुम गुस्से में आ जाते हो, भड़क जाते हो। कैसे दे दो? अरे भैया इतनी महंगी खरीदी है, कैसे दे दो तुम्हें? तो भगवान को देखो कितने दयालु है, कितने कृपालु है। अपना निवास स्थान भी अपने भक्तों को समर्पित कर देते हैं। बंधुओं याद रखो, इस संसार में आए हैं तो हम मांगने के चक्कर में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। देखो मांगी तो रहते हैं। जब हम छोटे होते हैं, बोध जब होता, पहले हम बच्चे होते हैं तो माँ से मांगते हैं ये दे दो, पिता से मांगते हैं ये दे दो, मांगते हो कि नहीं? जब थोड़ा बड़े होते हैं तो फिर स्कूल में जब तुम्हारी पढ़ाई होती है तब तुम फिर भगवान से मांगना शुरू करते हो कि अब पास हो जाऊं, अच्छे नंबर आ जाए, फिर तुम्हें वो है। और उसके बाद जब तुम और बड़े होते हो फिर तुम्हें टेंशन हो जाती है कि अच्छा पति मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए। जब तुम्हारी शादी हो जाती है फिर तुम फिर मांगना शुरू करते हो, अब बेटा हो जाए, अब बेटी हो जाए। बोलो मांगते हो कि नहीं? उसके बाद जब प्रौढ़ावस्था थोड़ी आ जाती है, बेटा बेटी बड़े हो जाते हैं, फिर मांगना शुरू कर देते हो कि अब बच्चे अच्छे हमारे बने, संस्कार इनके अंदर आ जाए, अच्छे पढ़े लिखे। जब और थोड़ा सा आपकी अवस्था बढ़ जाती है फिर उन बच्चों की टेंशन, फिर मांगना शुरू कर दे अब हमारे बच्चों की नौकरी लग जाए, इनका बिजनेस सेटल हो जाए। जब थोड़ा और बड़े हो जाते हो तो फिर अब उनकी शादी के चक्कर में मांगना, इनकी अब अच्छी से शादी हो जाए, अच्छी बहू आ जाए, अच्छा दामाद मिल जाए। जब और बड़े होते हो, बड़े क्या वृद्ध हो जाते हो, फिर क्या मांगते हो? बोले पोता हो जाए, मांगते हो ना? पोता भी चलो हो गया, उसके बाद पोते के बाद तुम फिर कहने लग जाते हो बोले पोता भी संस्कारी होना चाहिए, पर बहू थोड़ा खराब है। हे भगवान इसकी बुद्धि ऐसी घुमाओ कि बहू जो है मानने लगे, सम्मान करने लगे। कभी तुम बहू के चक्कर में, कभी तुम बेटे के चक्कर में, कभी तुम पोते के चक्कर में, कभी तुम नाती के चक्कर में, पूरा जीवन तुम्हारा व्यतीत हो जाता है। इस जिंदगी का विश्वास है क्या प्यारे? इस जीवन का क्या विश्वास है? जो जीवन तुम्हें भगवान ने दिया है, यदि भगवान की भक्ति तुमने इस जीवन से नहीं की तो फिर तुम्हारा जीवन जीने का क्या भाव? कुछ भाव है, कुछ आनंद है तुम्हारे जीवन में? यदि तुमने अपने जीवन में भगवान की भक्ति नहीं की तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल बेकार है। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। कभी भी ये जीवन हमारा शांत हो सकता है। इसलिए निवेदन करो
क्या भरोसा ताली सेवा करते हो भाव में। जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। चलते रहना है इसकी रवानी, फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। जिंदगी का देती नहीं किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, बुझ जाएगी जलते जलते, वो शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। साथ देती
जीवन में ऐसा कर्म करो कि तुम्हें याद किया जाए। ऐसा कोई कार्य जीवन में करो जिसे जाने के बाद भी लोग याद रखे, दुनिया याद रखे। क्योंकि जाना तो प्यारे सबको है, एक ना एक दिन तो सबको इस संसार से जाना है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। लेकिन ऐसा कार्य करके चलो जिससे तुम्हारे जीवन की समृद्धि बन जाए, जाने के बाद भी दुनिया तुम्हें याद करे। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। काम ऐसा करो दास्ता अपनी दुनिया कहे, दास्तां अपनी दुनिया कहे,